दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल कुमार आज आप लोगों से इस खास बिजनेस आइडिया पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आप शून्य से स्टार्ट करके एक छोटी चाय की दुकान से एक बड़े होटल से ब्रांड तक कैसे पहुँच सकते हैं, इस सभी बिजनेस आइडिया का एक साथ आज तक यूट्यूब पर चाय के बिजनेस से संबंधित ऐसा कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है जिसमें संपूर्ण नॉलेज एक साथ दिया गया हो। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चाय की दुकान या किराना स्टोर कैसे शुरुआत करें। साथियों, आपको जैसे पता है कि चाय की दुकान का बिजनेस बहुत कम निवेश के साथ शुरू किया जाने वाला बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि वर्तमान समय सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर लोग यही कहते हैं कि अरे चाय की दुकान खोला है, छोटा आदमी होगा। लोग को ये नहीं लगता है कि चाय का बिजनेस करने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। इससे पहले लोगों की यही राय थी, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हुए जिन्होंने तय कर लिया है कि चाय बेचकर ही बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस करेंगे। हालांकि हम अभी ऐसे बड़े मॉडल पर चर्चा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी हम छोटे तौर पे बात करने वाले हैं कैसे आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। सामान्य तौर पर चाय की दुकान के कहे जाने वाले स्थान या स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की चाय की दुकान खोलना चाहे तो वह इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम दे सकता है, इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल से बताएंगे। सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले हम भारत में चाय की महत्ता पर एक नज़र डालते हैं, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि चाय की दुकान खोलना भारत में कितना लाभकारी हो सकता है। क्योंकि कोई भी सामान डिमांड पर निर्भर करता है। कोई बिजनेस कितना सक्सेस होगा, उसकी डिमांड क्या है, उसकी ग्राहकों की संख्या क्या है। इसलिए हम पहले चाय की महत्ता के बारे में चर्चा करें। भारत में चाय की महत्ता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि संपूर्ण विश्व के चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत देश का है। इससे बड़ी बात यह है कि देश में उत्पादित 70% चाय अपने देश में ही उपभोग हो जाता है। लेकिन आमतौर पर बेहद प्रचलित चाय है जो चाय यहाँ के बागानों में उगाई जाती है, वो बहुत ही प्रचलित चाय है। भारत में राहगीर अपनी थकान मिटाने के लिए चाय की चुस्की लेता है। घर आया मेहमान शिष्टाचारवश और ऑफिस का फ्रेंड ऑफिस के बाहर थोड़ा वक्त बिताने के लिए चाय की चुस्की लेता हुआ नजर आता है। भारत में दो ऐसे राज्य हैं जिनके नाम चाय के साथ बहुत बार सुनाए थे, जैसे असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय। शोध बताते हैं कि चाय और भारत का नाता जो रिश्ता है सदियों पुराना रहा। कहने का आशय है कि चाय और भारत का रिश्ता काफी गहरा है। इतना पुराना है कि लोगों को अब इस रिश्ते की लत लग चुकी है। आप तो समझ सकते हैं, जिस चीज़ की लत लग जाती है उसको छोड़ना आसान बात नहीं होती है और मार्केट में लगातार उसकी डिमांड बनी रहती है। इससे चाय और चाय की दुकान खोलने के लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। देश के किसी भी शहर में चाय की दुकान खोलना बेहद आसान है, लेकिन चाय की दुकान खोलने से पहले
सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप कौन से क्षेत्र में चाय की दुकान खोलना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जिस क्षेत्र में चाय की दुकान खोलने जा रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार के ग्राहक आ सकते हैं, ये आपको सर्वप्रथम पता करना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए एक अच्छी बिजनेस लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बिजनेस लोकेशन से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि साफ सुथरा और हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए, नहीं, बल्कि बिजनेस के लिहाज से वो अच्छा होना चाहिए। कुछ विशेष बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनका लोकेशन से कोई महत्व नहीं है, लेकिन चाय के बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस चाय के बिजनेस में लोकेशन का बहुत महत्व होता है। या यूँ कहें चाय की दुकान की सफलता की कुंजी ही अच्छी लोकेशन है। इस बिजनेस के लिए बस स्टैंड, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यालय, फैक्ट्रिया, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का क्षेत्र, कोर्ट कचहरी वाला क्षेत्र, या ऐसी जगह जहाँ पर किसी मकसद के लिए लोग ठहरते हैं या किसी का इंतजार करते हैं, अच्छी लोकेशन मानी जा सकती है। सबसे पहले आपको एक संबंधित रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। यह रिपोर्ट ग्राहकों की संख्या कि आपकी दुकान पर कितने ग्राहक आ सकते हैं, चाय की प्रति कप का रेट 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में भी हो सकता है। चाय पत्ती एवं चीनी की कीमत के आधार पर बनाई जा सकती है। इस रिपोर्ट को बनाने से आपको ये फायदा हो जाएगा, आपका बिजनेस फायदे में रहेगा या नुकसान में। यदि शुरू में आपके बिजनेस में नुकसान होता है तो उससे निपटने की योजना भी आप बना सकते हैं। यह रिपोर्ट भविष्य में आपको अनेक निर्णय लेने में काम आएगी। आप बिजनेस में यदि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के शिकार हो जाते हैं, अगर आप कंपटीशन गुणवत्ता और सर्विस को लेकर है तो यह रिपोर्ट उस स्थिति में आपके किसी काम नहीं आएगी। लेकिन यदि कंपटीशन मूल्य आधारित हो यानी रेट पर हो तो यह रिपोर्ट मूल्य निर्धारण में आपकी बहुत ही मदद करेगी। अब चूंकि आप खर्च एवं कमाई का एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना चुके हैं, जिससे यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि चाय की दुकान वाला आइडिया आप जमीन पर उतारना चाहिए या फिर नहीं। यदि आपको लगता है कि बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहिए तो आपका अगला कदम चयनित क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप चयन किए हैं कि मेरा दुकान यहाँ होना चाहिए, वहाँ किराए पर एक दुकान ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प आपके लिए ये भी है कि शुरुआत के दिनों में आप चाहें तो एक दुकान न लेकर एक ठेला या रेहड़ी का निर्माण करवाएं, जिसमें गैस स्टोव और चाय के बर्तन को आसानी से रखने के लिए जगह हो, और यह ठेला किसी व्यक्तिगत जगह या किसी व्यक्ति से बात करके फिर स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम इत्यादि से बात करके उस जगह पर भी आप लगा सकते हैं। यदि आप सार्वजनिक जगह पर चाय का ठेला लगाने के ठान चुके हैं या आपको स्थानीय प्राधिकरण से इस बारे में बात करके दैनिक या मासिक किराया निश्चित करना होगा। आमतौर पर किराया 10 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है, कहीं कहीं 100 रुपये भी होता है, जगह के हिसाब से होता है। गैस स्टोव और आवश्यक बर्तन खरीदे। यदि उपयुक्त बताई गई सारी प्रक्रियाएं आपने पूरा कर लिया है तो अब चाय की दुकान खोलने का उसका अगला कदम उसके काम में आने वाले बर्तनों की खरीदारी करना होना चाहिए, जैसे गैस, दूध रखने के लिए एल्युमिनियम से बने कंटेनर जिसमें ढक्कन भी साथ हो, एल्युमिनियम की केतली, एल्युमिनियम का सासपेन,
स्टेनलेस स्टील के चम्मच, स्टेनलेस स्टील का जग और स्टील के चाय पत्ती और चीनी रखने के बर्तन। कम से कम 2 चाय छन्नी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। चाय इधर उधर पहुंचाने के लिए भी तारों से बना हुआ ट्री होना चाहिए, जिससे आप आसानी से चाय एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। शीशे की गिलास होनी चाहिए चाय के लिए, ठोंग फ्लास और डस्टबिन, जो भी अपशिष्ट हो उसमें डस्टबिन में डालेंगे। उसके बाद से डस्टबिन होना भी जरूरी है। चाय की दुकान के लिए बर्तन खरीदने के बाद आपको चाहिए किसी भी नज़दीकी किराना स्टोर से, जो आपके पास में हो सकता है, 1-2 किलोमीटर के दायरे में भी हो सकता है। चाय पत्ती, इलायची एवं चीनी भी खरीद लें और किसी सब्जी की दुकान से अदरक खरीद लें। यदि मौसम गर्म है तो अदरक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इलायची से भी काम चला सकते हैं, इलायची भी पर्याप्त है। लेकिन अगर मौसम सर्दी का है तो आपको अदरक का प्रयोग करना ही चाहिए। पास की दुकान से आप दूध भी खरीद सकते हैं, या अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में दूध सबके यहाँ गाय भैंस बैल हो आदि होते हैं, इससे आप आसानी से दूध खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रखते हैं तो पास की दुकान से भी दूध खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको चाय बनाकर खुद पीना होगा और महसूस करना होगा कि मेरा बनाया हुआ चाय मुझे कैसा लग रहा है। अगर आपको आपकी बनाई हुई चाय अच्छी लग रही है, बेस्ट है, तो आप इस आइडिया को आगे रिप्लाई करें, चाय बनाएं और बेचें और अपनी कमाई करें। तो आपको यह बताए हुए बिजनेस आइडिया कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।